हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाकू। मैं हूं चक्रधर और आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पार्ट 5 को। तो क्या हम तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मैन इज। मैन में मुख्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन उत्सर्जी अंग कौन सा है? ऑप्शन है ए पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ लंग्स, लीवर या एनस। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मैन जो है वह है किडनीज। किडनीज के द्वारा जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाहर निकलता है। लंग से क्या निकलता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। लीवर से लीवर सॉल्ट्स निकलता है। एनस से हमारा फीकल मैटर्स निकलता है। तो आंसर विल बी ए पेयर ऑफ किडनीज। देखिए बच्चों क्या है, यस इट इज ए पेयर ऑफ किडनीज। दूसरा क्वेश्चन है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, कार्यात्मक इकाई क्या है? तो बच्चों ऑप्शन है ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, नेफ्रॉन और नन ऑफ द अबव। तो बच्चों हम लोग जानते हैं किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। इसी को कहते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यूरिन बनाने वाला ट्यूब्यूल जिसमें यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और इसी नेफ्रॉन का ही एक पार्ट है ग्लोमेरुलस और उसी का पार्ट है बोमेन्स कैप्सूल। इस तरह से पूरा जब हम कहेंगे फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी तो वह होगा नेफ्रॉन, और ये नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, देखिए आंसर क्या है बच्चों, यस इट इज नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी इज। प्रत्येक किडनी में कितनी संख्या में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं? तो ऑप्शंस है 1 मिलियन, 2 to 3 मिलियन, 1 बिलियन और अगला ऑप्शन है 2 to 3 बिलियन। तो बच्चों हम लोग जानते हैं एक किडनी में करीब 10 लाख नेफ्रॉन होता है, और 10 लाख का क्या मतलब होता है बच्चों? इट इज 1 बिलियन। ठीक है, देखिए आंसर क्या है बच्चों, 1 मिलियन। यस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू वी फाइंड ग्लूकोज इन यूरिन नॉर्मली। यूरिन में ग्लूकोज जो है साधारणतः पाया जाता है? ऑप्शन है ऑलवेज, हमेशा। दूसरा ऑप्शन है समटाइम्स डिपेंड्स ऑन इनटेक, कभी कभी कुछ स्पेशल चीज ले लिए तो कभी कभी निकलता है ग्लूकोज। सी है नेवर, कभी नहीं। नेक्स्ट, ओनली इन केस ऑफ रेनल इंपेयरमेंट, यानी किडनी का यदि खराब हो जाए तभी निकलता है। अब तो बच्चों यूरिन जो है हम लोग जानते हैं क्या है, इट इज सॉल्टी इन नेचर, नमकीन होता है। ठीक है, और इसमें से ग्लूकोज निकल रहा है। यदि कभी भी निकलेगा तो यानी कि किडनी हमारा सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो आंसर विल बी ओनली इन केस ऑफ रेनल इंपेयरमेंट। देखिए बच्चों आंसर क्या है, यस डी, ओनली इन केस ऑफ रेनल इंपेयरमेंट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन कौन सा रॉ मटेरियल्स का उपयोग हम लोग करते हैं? ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, स्टार्च एंड फ्रुक्टोज। दूसरा है प्रोटीन्स एंड फैट्स। तीसरा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बच्चों रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, प्रोसेस में कौन कौन सा रॉ मटेरियल्स यूज होता है? तो हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in presence of sunlight and chlorophyll. Photosynthesis is a gas. So answer will be D, that is carbon dioxide and water. देखिए बच्चों आंसर क्या है, yes it is D, carbon dioxide and water. Next question is,
Name of the substance which is synthesized in the muscles during vigorous physical exercise which may cause cramp is. कहता है कि वह कौन सा सब्सटेंस है जो कि हमारे मसल्स में बनता है जब हम कोई विगरस फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, यानी हम कसरत कर रहे होते हैं, तो हमारे मसल्स में कौन सा केमिकल जो है बनता है और जिसके चलते हमारा क्रैम्प होता है, शरीर में अकड़न आ जाती है, मांसपेशी में अकड़न आ जाती है। तो ऑप्शंस है पायरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो बच्चों, यह मसल्स में जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, इसका मतलब है उसके अंदर मसल्स के अंदर रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, ठीक है। और मसल्स में रेस्पिरेशन की क्रिया होती है जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है, तो वहां पर बनता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। और इसी लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन से के कारण हमारे शरीर में वहां उस मसल्स में ये क्रैम्प आता है और दर्द होता है, ठीक है बच्चों। देखिए आंसर क्या बच्चों, यस सी, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज ए फंक्शन परफॉर्म बाय। पोर्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, गार्ड सेल्स एंड स्टोमाटा। तो बच्चों, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स, क्लोरोप्लास्ट इज ए सेल ऑर्गेनल, इसमें कहीं ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता है। क्लोरोफिल इट इज ए पिगमेंट, इसमें कहीं कुछ नहीं होता है। गार्ड सेल्स आर द बीन शेप्ड सेल्स फाउंड इन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स होता है। स्टोमाटा आर द openings, small opening, small pores. These are called stomata. Plural is stomata, singular is stoma. Then these guard cells are the organs. These guard cells helps in closing and opening of the pores. ठीक है, the stoma pore जो है को ओपन करने में और क्लोज करने में ये सहयोग करता है गार्ड सेल्स। दीज आर बीन शेप्ड सेल्स फाउंड ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। देखिए बच्चों आंसर क्या है, यस इट इज गार्ड सेल्स। अगला क्वेश्चन है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगाई इज। फंगाई में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है? ऑप्शंस आर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो बच्चों हम लोग जानते हैं फंगाई ऑब्टेन्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स और मटेरियल्स, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग, तो हम लोग ये भी जानते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर्स से जो ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, उस तरह के न्यूट्रिशन को कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है बच्चों। और दूसरा है होलोजोइक, यानी होलसम मटेरियल, पूरा का पूरा मटेरियल खा लेता है। ऑटोट्रोफिक यानी फोटोसिंथेसिस होता है। पैरासिटिक यानी दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। तो आंसर विल बी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। देखिए बच्चों का आंसर क्या है, यस इट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अगला क्वेश्चन है, फ्लूइड मीडियम ऑफ ब्लड इज। ब्लड का फ्लूइड मीडियम क्या है? ऑप्शन इज प्लाज्मा, लिम्फ, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। तो बच्चों ब्लड के अंदर दो पदार्थ पाया जाता है, एक जो है सेलुलर कंपोनेंट होता है, एक जो है फ्लूइड कंपोनेंट होता है। और सेलुलर कंपोनेंट क्या हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और जो फ्लूइड पोर्शन हो गया इट इज कॉल्ड प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, फ्लूइड मीडियम ऑफ ब्लड इज।
ब्लड का फ्लूइड मीडियम में कौन सा है? ऑप्शन है प्लाज्मा, लिम्फ, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। देखो बच्चों, ब्लड में दो तरह का कंपोनेंट होता है, एक होता है सेलुलर कंपोनेंट, दूसरा है लिक्विड कंपोनेंट। तो सेलुलर कंपोनेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और लिक्विड जो है वह होता है ब्लड का प्लाज्मा, ठीक है। पर इस लिम्फ जो है, इसमें जो है लिक्विड कंपोनेंट के साथ साथ डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, तो दिस विल नॉट बी द आंसर। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म। देखो बेटा, साइटोप्लाज्म क्या है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म हम लोग जानते हैं बच्चों कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड पोर्शन है और सेल ऑर्गेनल्स हैं, दोनों को मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। सो द आंसर विल बी प्लाज्मा। देखिए आंसर बच्चों, यस इट इज प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? ठीक है बच्चों, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसमें रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन को कैरिंग होगा, ऑक्सीजन यहां से वहां लेके जाना है, ठीक है, यही काम है। अब देखो ब्लड, ब्लड जो है इट इज नॉट ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोसाइनिन इट इज ए पिगमेंट बट इट इज फाउंड इन स्नेल्स, ठीक है, भूम हासितु ऐसे में पाया जाता है। क्लोरोफिल इट इज ए पिगमेंट बट इट इज फाउंड इन लीव्स, ग्रीन लीव्स। और नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन, इट इज ए respiratory pigment of human body and it is red in color। देखिए बच्चों आंसर क्या है? yes it is hemoglobin। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें और नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।